मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जीएलएस कॉलेज, मझवलिया, वेस्ट चंपारण, बिहार, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम भारत छोड़ो आंदोलन के कारण के विषय पर चर्चा करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन किन परिस्थितियों में करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, अंग्रेज़ों का शासन हमारे देश पर था और अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर निकालने के लिए हमको ये आंदोलन करना पड़ा। काफ़ी संघर्ष और काफ़ी लोगों के बलिदानों के उपरांत हमारा देश स्वतंत्र हो सका और इस देश के विभाजन के उपरांत ही यह देश स्वतंत्र हो सका और हमसे पाकिस्तान को अंग्रेज़ों ने अलग कर दिया। कुछ ऐसी विशेष परिस्थिति उन्होंने क्रिएट किया जिससे देश का विभाजन करना अति आवश्यक हो गया था। कुछ लोगों की ऐसी महत्वाकांक्षाएं थी, उसको पूरा करने के लिए इस देश को विभाजन करना पड़ा। क्रिप्स मिशन के भारत आगमन से भारतीयों को काफ़ी उम्मीदें थी, किंतु जब क्रिप्स मिशन खाली हाथ लौटा तो भारतीयों को अत्यंत निराशा हुई। अतः 5 जुलाई 1942 ईस्वी को हरिजन नामक पत्रिका में गांधी जी ने उद्देश्य किया कि भारत से अंग्रेज़ों, अब तुम भारत छोड़ो, भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ा जाए। महात्मा गांधी का यह अंतिम आंदोलन था जो 1942 में चलाया गया था। काफ़ी असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, दांडी यात्रा, कई तरह के आंदोलनों के उपरांत जब भारत को आज़ादी नहीं मिली तो अंत में गांधी जी ने यह निर्णय लिया कि अब भारत छोड़ो आंदोलन को और तेज किया जाए। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो था उसको उन्होंने 1942 में प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन किन कारणों से प्रारंभ हुआ उस पर हम आपको विस्तृत बातें करते हैं। जैसे क्रिप्स मिशन की निराशावादी बातें, भारतीयों के मन में यह बात बैठ गई थी कि क्रिप्स मिशन अंग्रेज़ों की एक चाल थी जो भारतीयों को धोखे में रखने के लिए चली गई थी। क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण उसे वापस इंग्लैंड बुला लिया गया। ये भी एक कारण था इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। बर्मा में भारतीयों पर अत्याचार किया गया। बर्मा में भारतीयों के साथ किए गए दुर्व्यवहार से भारतीयों के मन में आंदोलन प्रारंभ करने की तीव्र भावना जागृत हो गई। ब्रिटिश सरकार की घोषणा 27 जुलाई 1942 को ब्रिटिश सरकार ने एक घोषणा जारी कर यह कहा कि कांग्रेस की मांग स्वीकार की गई तो उससे भारत में रहने वाले मुस्लिम तथा अछूत जनता के ऊपर हिंदुओं का अधिकार हो जाएगा। यह नीति के कारण भी आंदोलन आवश्यक हो गया। जो नीति उन्होंने बनाया कि ये मुसलमानों पर और हरिजनों पर अपना अधिकार हिंदू करने लगेंगे, इसका एक कानून जो बना दिया गया अंग्रेज़ों द्वारा, उससे भी लोगों में निराशा हुई और ये आंदोलन का भी एक मुख्य कारण बना। द्वितीय विश्व युद्ध के लक्ष्य की घोषणा, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई में सम्मिलित कर चुकी थी, परंतु अपना स्पष्ट लक्ष्य घोषित नहीं कर रही थी। यदि स्वतंत्रता और समानता के लिए युद्ध हो रहा था तो भारत की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता? ये भी एक कारण बना इस आंदोलन को प्रारंभ करने के। आर्थिक दुर्दशा, जी अंग्रेजी सरकार की नीतियों से भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय और खराब हो गई थी और दिनों दिन स्थिति से बदतर होती जा रही थी। जापानी आक्रमण का भय था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना रंगून तक पहुंच चुकी थी। लगता था कि वे भारत पर भी आक्रमण करेगी। भारतीयों के मन में यह बात आई कि अंग्रेज जापानी सेना का सामना नहीं कर पाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय लेना पड़ा। 14 जुलाई 1942 में बर्मा के कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया।
6 और 7 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक हुई। गांधी जी ने देश में भारत छोड़ो आंदोलन चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। गांधी जी ने नारा दिया, इस संतुलन में से हर एक को अपने को स्वतंत्र पुरुष अथवा स्त्री समझना चाहिए और ऐसे आचरण करना चाहिए मानो हम स्वतंत्र हों। मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं हो सकता। हम करेंगे या मरेंगे, या तो हम भारत को स्वतंत्र करेंगे या उसके प्रयत्न में अपने प्राण को दे देंगे। तो उन्होंने उस समय नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन की जो प्रगति धीरे धीरे होने लगी, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ और 9 अगस्त की रात को गांधी जी सहित कांग्रेस के समस्त बड़े नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के एक सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया और जनता को भारत छोड़ो आंदोलन के सम्मिलित होने के लिए आह्वान किया। जनता के लिए निम्न कार्यक्रम तय किए गए। आंदोलन में किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। हम ये लड़ाई अहिंसात्मक रूप से लड़ेंगे। नमक कानून को भंग किया जाएगा तथा सरकार को किसी प्रकार का कर न दिया जाए। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के प्रति दुर्व्यवहार का विरोध किया जाए। ये सब इन सारे प्रस्तावों को पास किया गया। सरकार विरोधी हड़तालें, प्रदर्शन तथा सार्वजनिक सभाएं करके अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश किया जाए। मूल्यों में असाधारण वृद्धि, आवश्यक वस्तु उपलब्ध न होने के विरोध में पूर्वी बंगाल में आतंक शासन के खिलाफ अंग्रेजों ने प्रारंभ में ही दमनकारी नीति अपनाई थी। आंदोलन को कुचलने के लिए 9 अगस्त को ही कांग्रेस पार्टी की अवैध घोषित कर दिया गया कि कांग्रेस पार्टी है ही नहीं। 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल से पहले ही गांधी जी, मौलाना आज़ाद, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू सहित कई बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जिला, तहसील, गांव स्तर में नेतृत्व के लिए कोई नेता नहीं बचे। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया। सभाओं और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकारी भवनों, डाकखानों, पुलिस स्टेशनों और रेलगाड़ियों को आग लगा दी जाती थी। शासन ने सिर पर तो मानो खून ही सवार था। भीड़ देखते ही देखते, चाहे वह अहिंसक हो क्यों ना हो, मशीन गनों से उन पर हमला कर दिया जाता था। इससे लगभग 10,000 लोग उस समय मारे गए। आंदोलन के इन सब कारणों से भारत छोड़ो आंदोलन करने के लिए कांग्रेस मजबूर हो गई और उन लोगों ने ये आंदोलन को और तीव्र किया। इसके विफलता के भी कुछ प्रमुख कारण थे। आंदोलन की न तो सुनियोजित कोई तैयारी थी, व्यवस्थित नहीं थी और न ही उसकी रूपरेखा स्पष्ट थी, जिसके कारण ये उस समय विफल हो गया। सरकार का दमन चक्र काफ़ी कठोर था और क्रांति को दबाने के लिए पुलिस राज की स्थापना कर दी गई थी। फिर गांधी जी के विचार को स्पष्ट नहीं थे। भारत के कई वर्गों में आंदोलन का विरोध भी किया। अंदरूनी भी विरोध का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के नेता भी मानसिक रूप से व्यापक आंदोलन चलाने की स्थिति में नहीं थे, जिस कारण भी यह आंदोलन असफल रहा। आंदोलन अब अहिंसक नहीं रह गया था। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सशक्त अभियान था और इन सब कारणों से आप सभी जानते हैं कि यह थोड़ा असफल रहा और आगे चलकर 1947 में हम आज़ाद हुए। इसके विफलता के जो कारण थे, उसके साथ साथ आंदोलन के सही रूपरेखा नहीं होना भी एक बहुत बड़ी बात थी। ब्रिटिश साम्राज्य ने हजारों भारतीय आंदोलनकारियों को बंदी बना लिया था। बहुतों को दमन का शिकार होकर मृत्यु को गले लगाना पड़ा था। अंतर्राष्ट्रीय जनमत में इंग्लैंड के विरुद्ध जागृत किया। चीन और अमेरिका चाहते थे कि अंग्रेज भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दे। इन आंदोलनों में जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपार उत्साह और जागृति उत्पन्न की। इस आंदोलन में जमींदार, युवा, मजदूर, किसान और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यहाँ तक कि पुलिस तथा प्रशासन के निचले वर्ग के कर्मचारियों ने आंदोलनकारियों को प्रत्यक्ष सहायता दी तथा आंदोलनकारियों के प्रति सहानुभूति दिखाई। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति मुस्लिम लोग उपेक्षा बरती। इस आंदोलन के प्रति लोगों की उत्साह नहीं था। कांग्रेस विरोधी होने के कारण लोग
लीग का महत्व अंग्रेजों की दृष्टि में बढ़ गया, क्योंकि उन लोगों ने कांग्रेस का विरोध शुरू किया तो अंग्रेजों के अंदर उस लोगों के प्रति भावना अधिक बढ़ी। यद्यपि भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, परंतु स्थानीय स्तर पर कम्युनिस्टों आदि ने आंदोलन की मदद की। मोहम्मद अली जिन्ना की पाकिस्तान की मांग अगस्त 1941 में वायरस लॉर्ड लिनथिंगो के भारतीय नेताओं के युद्ध में पश्चात संविधान सभा का आश्वासन दिया, किंतु अल्पसंख्यकों को यह विश्वास दिलाया कि उनकी सम्मति के बगैर कोई प्रणाली स्वीकार नहीं की जाएगी। 1942 के क्रिप्स मिशन में मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को और अधिक प्रोत्साहित किया। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों से पृथक शक्तियों को बढ़ावा मिला। जिन्ना अब मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि और पाकिस्तान का प्रतीक बन गया था। अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संबंध बहुत बिगड़ गए थे। मुस्लिम लीग अब पाकिस्तान के अतिरिक्त किसी भी बात पर समझौते के लिए तैयार नहीं था। आगे चलकर अंग्रेजों ने पाकिस्तान का निर्माण कर भारत को 2 भागों में विभाजित कर भारत को पूर्ण रूप से 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र कर दिया। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।